हमारे यहाँ कुछ एरिया है जो रेस्ट्रिक्टेड है। अंडमान, नॉर्थ ईस्ट, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर फॉरेनर्स को स्पेशल परमिट लगता है। एक तरफ हम बुलाते हैं आओ आओ भाई, और दूसरी तरफ हम बोला यहाँ तुम नहीं जा सकते हो। तो इसमें जो मनीष तिवारी बोला, इसमें संतुलन होना चाहिए। मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे। ऑनरेबल मेंबर प्रोफेसर सौगत राय जी। I rise to speak on the Immigration and Foreigners Bill 2025. ये बिल मार्च 11, 2025 में इंट्रोडक्शन किया गया था। उस समय मैं इंट्रोडक्शन को विरोध किया, मनीष तिवारी भी इंट्रोडक्शन का विरोध किया, और उसके कुछ दिन बाद ये बिल हमारे सामने आया। मेन चीज क्या है कि हमारे देश में जो आते हैं उस पर एक तो कंट्रोल रखने का, मैं बाद में डिटेल का बोलूंगा। भारत में ये बिल 4 पुराना बिल को लेकर बना है। पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 colonial times, the Registration of Foreigners Act 1939 colonial times, the Foreigners Act 1946, and Immigration (Career Liability Act 2000 Act 2000। सर, होम मिनिस्ट्री का हिसाब का अनुसार ए टोटल ऑफ 98,403,21, that means 98 lakh foreigners visited India between April 1, 2023 to March 31, 2024। सर, हम क्या चाहते हैं? ये देश में हम चाहते हैं कि ज्यादा टूरिस्ट आए, वो आने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा। हम ये भी चाहते हैं कि कोई अनडिजायरेबल एलिमेंट हिंदुस्तान में नहीं घुसे। मेन थिंग इज टू हैव ए बैलेंस, संतुलन होना चाहिए। हम जो लोगों को लाते हैं, हम एडवर्टाइज करते हैं सारा दुनिया में कि भारत में आओ, ताजमहल देखो, लाल किला देखो, राम मंदिर भी देखने आएंगे, वो मुझे पता नहीं, वो तो केवल हिंदू लोग आ सकते हैं, बाहर में जो लोग रहते हैं। हाँ, तो ये सर हो सकता, लेकिन हम चाहते हैं, सबसे ज्यादा लोग आए हैं बांग्लादेश से, यूनाइटेड स्टेट्स से 17 लाख लोग आए थे, और यूके से 9,86,000 लोग आए थे। नंबर ऑफ फॉरेनर्स हु केम ऑन स्टूडेंट वीसा ड्यूरिंग 2021, 22 and 23 were 22,159, 31,910 and 40,431। नॉट ए लार्ज नंबर। अभी इमिग्रेशन के बारे में एक सिंपल लॉ है, हम फिजिक्स में बोलते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम ए लेवल ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इमिग्रेशन में भी ये है, ह्यूमन बींग्स फ्लो फ्रॉम अ पुअरर कंट्री टू ए रिचर कंट्री। तो रोहिंग्या जो है वो म्यांमार से बांग्लादेश आएगा, और बांग्लादेश से कुछ लोग हिंदुस्तान में आएगा, और हिंदुस्तान के लोग अमेरिका जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की घुसपैठियों ना आए,
लेकिन हम क्लियर नहीं है कि अमेरिका में जो लोग जाते हैं, डंकी करके सलमान खान का डंकी फिल्म देखिए, शाहरुख खान का डंकी देखिए, तो आपको साफ हो जाएगा कि कितना कष्ट करके लोग जाते हैं। क्यों? वहाँ अच्छा जिंदगी मिलेगा, वहाँ अच्छा इनकम मिलेगा। और अमेरिका इंसल्टिंग वे में हमारे लोगों को हाथ पैर में बेड़ी लगा के इधर भेज दिया, हम कुछ नहीं बोल पाए। अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन उसको चंडीगढ़ में ड्रॉप कर दिया, बिट्टू साहब को पता होगा। तो बड़ा इंसल्ट था, और हम अभी भी हमारे लोगों को समझा नहीं पाए, भाई ऐसा मत जाओ, बाहर में जाके इंसल्टेड होगे, मार खाएंगे, अमेरिकन पुलिस के हाथ में जाओगे, ये तो दुखद बात है। तो मोदी जी का सरकार उनको यहाँ रख नहीं पाए। तो अभी मुझे जो कहना है कि ये बिल में तब क्या है, 4 बिल मैं बोला, 4 लॉ इकट्ठा कर किए, 6-7 मिनट, लेकिन वो जो लोग आएंगे उस पर भी रेस्ट्रिक्शन है। हम जैसे सर फ्रांस से अब जाएंगे, मैं गया था, बोला इट इज वीसा ऑन अराइवल, इफ यू डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नो वीसा रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ भी जापान, साउथ कोरिया से जो आएंगे उसको कोई यूएई उसको कोई वीसा नहीं लगेगा। हमारे यहाँ कुछ एरिया है जो रेस्ट्रिक्टेड है, अंडमान, नॉर्थ ईस्ट, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर फॉरेनर्स को स्पेशल परमिट लगता है। तो हम भी रेस्ट्रिक्ट करने का कोशिश, एक तरफ हम बुलाते हैं आओ आओ भाई, और दूसरी तरफ हम बोला यहाँ तुम नहीं जा सकते। तो इसमें जो मनीष तिवारी बोला, इसमें संतुलन होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अमित शाह जी का पर्सनालिटी भी ऐसा है, थोड़ा कड़ा है, किसी को जरूरत पड़ेगा तो ठोक देंगे। तो वो बड़ा स्टीफ कानून बनाए, स्टीफ कानून बनाए। मैं चाहता हूं कि ये बिल को एक ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, जैसा मनीष तिवारी सजेस्ट किया है। थैंक यू ऑनरेबल ताकि मेंबर। सर एक मिनट हो जाएगा। आप क्यों ऐसा है, आप असम के हैं, हम बंगाल के हैं, हम तो पड़ोसी हैं। तो अंत में मुझे यही कहना कि नया कुछ नहीं हुआ। एक मिनट सर, वो जो सर बार बार आप बंगाल असम बोलते हैं। एक मिनट सर, अभी बोलता है सर, एक मिनट सुन लीजिए ना, आप भी सुनिए, जरूरी बात है। सुनिए। बंगाल असम बार बार बोलता है, असम का और बंगाल का सिचुएशन को भी समय मिलेगा तो कंपैरिजन कीजिए। तो एक दूसरे को तो मदद करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो सर अभी बोलता है जो आएंगे उसको पासपोर्ट और वीसा चाहिए, नया इमिग्रेशन पोस्ट होगा, हो गया, और एक तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनेगा जो पहले नहीं था। और जो 2 डाउटफुल सब्जेक्ट है, एक है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, इन लोगों का कंपलसरी है कि सरकार को बताएगा अगर फॉरेन से कोई आया। एक तरफ से ये अच्छा है, थैंक यू सर, थैंक यू। फॉरेनर आते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से। थैंक यू सर। वो कल का सर सुनिए ना, एक मिनट सर, ऑनरेबल मेंबर सर, ये बहुत जरूरी। वो आते हैं, वो हमारा कलकत्ता में आके फुटबॉल खेलता है 200-500 रुपया से, और फिर कहाँ पहुंच जाते पता नहीं। तो उनको रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। थैंक यू। लेकिन ये भी तो चाहिए कि फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़े, हमारे यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो। हमारे लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, प्रिंसटन में जाते हैं, तो बाहर के लोग नहीं आएंगे क्यों?
थैंक यू तो ऑनरेबल अमित मेंबर। शाह